हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट व नॉन फॉरेस्ट लैंड। हम दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात का सफाया कर रहे हैं और उनकी जो ज़मीन है उसको हमवार कर रहे हैं, सीधी कर रहे हैं। देखिए, कभी कभी डिफॉरेस्टेशन दरख्त बहुत स्लो स्पीड में कट हो रहे थे, हमें इसका नहीं पता चलता, लेकिन कभी कभी ये इतनी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है कि एक इलाका है जहाँ पे हम लोग कुछ अर्सा पहले गए, वहाँ पे दरख्त थे, वहाँ पे बागात थे, लेकिन कुछ अरसे बाद ही वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही होती है। जंगलात दरख्तों का खात्मा हो गया होता है, बागात का। तो ये एक बहुत स्पीड से हो रहा होता है। अब क्या काजेज़ है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है? हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात का खात्मा कर रहे हैं। सबसे पहले है वुड, लकड़ी हासिल करने के लिए। लकड़ी में टिम्बर एंड लंबर दो टाइप्स की लकड़ी होती है, और टिम्बर में यूज़ फॉर मेकिंग फर्नीचर ईटीसी। हम लोग टिम्बर जो लकड़ी होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, उससे हम अपने घर में जो फर्नीचर वगैरह है वो बनता है, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं। घर में और भी चीज़ों के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसके लिए हम टिम्बर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लंबर होता है, आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज अ एनर्जी, एज अ ईंधन हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पेपर फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पे लकड़ी इस्तेमाल हो रही होती है। ये था कि हम एक वुड हासिल करने के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है। देन है हमारे पास एग्रीकल्चर। इंसानों की इतनी आबादी बढ़ गई है, उनको खुराक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए जो इंसान हैं वो जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, ज़राअत कर रहे हैं। ज़राअत से जो वहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं उनको बेच के वो अपना अर्न करना है, कमा भी रहा है। देखें, रेस टू प्रोड्यूस कैश, एक रेस लग रही है कि मतलब पैसे कमाने के लिए। जैसे क्लॉथ, कपास की फसल लगाई जाती है, वहाँ पे किसान लगाता है और उसे क्या बेनिफिट्स एंड में क्या मिलता है? कपास होती है, कपास से वो बेचता है, उस कपास से कपड़े बनते हैं। फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, शुगर्स है, टबैको है, ये तमाम के तमाम ये जो फसलें हैं ये जंगलात को सफाया करके वहाँ पे ये फसलें उगाई जाती हैं। और इसके लिए क्या होता है कि यूजिंग सॉइल, मिट्टी का इस्तेमाल होता है, और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट का खात्मा हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए। हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते हैं, यहाँ पे खाना हासिल करते हैं, उसके लिए हम सॉइल को इस्तेमाल करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, दूसरे जानदारों का नहीं सोचते। देन है हमारे पास अर्बन डेवलपमेंट। रिहाइश के लिए हम जंगलात का डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं फॉर मेकिंग रोड्स, सड़क बनाने के लिए। एक सड़क के इर्द गिर्द जितने जो दरख्त होते हैं वो काटे जा रहे हैं, या फिर कोई इलाका है वहाँ बीच में बागात हैं तो इन बागात को ख़त्म करके वहाँ पे सड़क बना रहे हैं अपनी अपनी आसानी के लिए कि हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुँच सकें। एंड देन कमर्शियल सोसाइटीज़, इतनी आबादी बढ़ रही है, उनके रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है, और जंगलात को ख़त्म करके वहाँ पे न्यू सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, खुद के रहने के लिए जगह बनाई जा रही है। तो ये थे हमारे पास काजेज़ कि वुड हासिल करने के लिए हम जंगलात का खात्मा कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के लिए एग्रीकल्चर के लिए हम जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, एंड देन अर्बन डेवलपमेंट इसके लिए कर। अब इसके अफेक्ट्स क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन के क्या अफेक्ट्स होते हैं? हम इसे हमें डिफॉरेस्टेशन कर तो रहे हैं, जंगलात को ख़त्म तो कर रहे हैं, तो उससे हमें हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सॉइल एरियन डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है? वाटर की जो हमारे सॉइल में होती है उनकी अमाउंट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, और जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। देखें, सॉइल एरियन क्या होती है? ये जो दरख्त होते हैं ना, इनकी जड़ें जो होती है ना वो सॉइल को जकड़ के रखती हैं। उनको जब बारिश होती है तो वो इतनी मट्टी नहीं जाती बारिश के पानी के साथ, वो दरख्तों की जड़ों ने उस मिट्टी को जकड़ के रखा होता है। लेकिन जब ये दरख्त ही नहीं रहेंगे तो ये मिट्टी आसानी से पानी के साथ बह जाएगी। हमने अक्सर देखा होता है सड़क के साथ इतने इतने खड्डे हुए होते हैं, मिट्टी वहाँ से निकल निकल के चली गई होती है, बीच में खड्डा रह जाता है। अगर जंगलात नहीं होंगे तो यही होगा कि वो पानी मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? हैवी रेनफॉल वॉश इज सॉइल इनटू द रिवर्स। अब वो जो बारिश का पानी है जिसके साथ वो जो मिट्टी थी वो अब कहाँ जाएंगे? वो दरियाओं में जाएंगे, डैम्स में जाएंगे। क्या होगा? उन मिट्टी वो जो मिट्टी होगी वो पानी के साथ दरियाओं में चली जाएगी। इनसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ द सॉइल। उस मिट्टी के अंदर जो जरखेज़ न्यूट्रिएंट्स थे वो बह के चले गए पानी के। अब वो मिट्टी जो थी वो तो बंजर हो गई ना, जो पीछे बच गई थी, अब वो जरखेज़ तो नहीं हो गई। जो भी इंसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, ज़रूरी जरखेज़ न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो चले गए सॉइल के साथ। अब वहाँ पे वो जो सिल्टेड सॉइल वो
मट्टी वाली दलदली जो पानी होगा वो कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में क्या होगा, जब ये पानी रिवर में चला जाएगा, हमारी नहरों में चला जाएगा, तो वहाँ पे ये नीचे जाके मट्टी बैठ जाएगी, रेत मट्टी नीचे उनकी सतह पे जाके बैठ जाएगी, और पानी क्या होगा, वो एट अ टाइम वो अब बहती जाएगी और उसके बाद क्या होगा, पानी जो होगा वो इतनी उसकी क्वांटिटी नहीं होगी कि वो उसके अंदर रह सके, और जिससे सैलाब आएंगे। डैम्स में जाएंगे, डैम्स के नीचे सतह पे वो मट्टी बैठ जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो रिड्यूस होगी डैम्स वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, उससे भी सैलाब आएंगे। तो ये क्या हुआ, सिर्फ दरख्त काटने से इतना सैलाब आना शुरू हो गए हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, हमें पता है कि जो दरख्त होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। डिफोरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन विच लेस क्लाउड फॉर्मेशन रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन। दरख्त से जो पानी की जो बुखारात होते हैं वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और वो बुखारात जो होते हैं वो बादल बनाते हैं, और फिर वो बादल वहाँ से बारिश होती है। जब दरख्त ही नहीं होंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो बारिश कैसे होगी, बारिश नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिफोरेस्टेशन से एक क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, बारिश नहीं हो रही। उसके बाद है डिस्टर्ब एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री। देखें केमिस्ट्री, हमारे जो एटमॉस्फेयर में तो केमिस्ट्री है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है ना। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट एट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। देखिए हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही होती है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स बना रहे होते हैं। हम जब सांस बाहर खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकलती है, ये कहाँ जाती है, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं इन्हें। तो ये एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हो रही होती है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो प्लांट जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके अलावा ये एयर पोल्यूटेंट्स जो भी हम ये धुआं वगैरह होता है, ये गंदी गंदी जो गैसेस होती है, प्लांट जो होते हैं इनको भी एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी हवा को साफ़ सुथरा करते हैं। देखिए हम कहीं भी जाएं, अगर जिस इलाकों में दरख्त होंगे तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर होंगे, हम बिल्कुल ताज़ा दम महसूस कर रहे होते हैं। क्यों, दरख्त की वजह से। दरख्त वहाँ का जो पोल्यूटेंट्स होती है, आलूदगी होती है, उन्हें जज़ब कर रहे होते हैं, और इन रिटर्न हमें क्या कर रहे होते हैं, एक बहुत ही रिफ्रेश माहौल देते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो इस तरह ये एक बायोस्फीयर में, हमारे इकोसिस्टम में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। अब डिफोरेस्टेशन नहीं होंगे तो ये कैसे होगा, ये पोल्यूटेंट कौन ऑब्जर्व करेगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गंदा होता जाएगा, हत्ता के सांस लेने पे भी मुश्किल होगी। और क्या है, क्लाइमेट चेंज। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन अर्थ क्लाइमेट चेंज रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत तेज़ी से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस काज मैनी प्रॉब्लम। अर्थ टेम्परेचर, ये जो हमारे पास दरख्त थे ये हीट भी तो ऑब्जर्व कर रहे थे ना। जब ये दरख्त नहीं होंगे तो ये हीट कहाँ जाएगी, हमारे अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो ये तो सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा होगा ना। देखिए आंधियाँ, हमारे अपनी ज़बान में आंधियाँ कहते हैं, जिसे वल्केनोज कहते हैं। ये जब ये जंगलात से गुजरते हैं ना ये आंधियाँ वगैरह, तो ये जंगलात जो होते हैं ना उनके प्रेशर को कम कर देते हैं, उनके अंदर का जो प्रेशर होता है जंगलात में वो कम हो जाता है। इससे ये हमारे ऊपर मौसम के ऊपर असर पड़ता है। तो ये हमारे थे अफेक्ट्स डिफोरेस्टेशन से, कि डिफोरेस्टेशन की वजह से ये इफेक्ट तो हो रही हैं। और इसके बाद हमारा है फॉरेस्ट आल्सो वैल्यू फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। फॉरेस्ट, जंगलात सब्ज हरे भरे खूबसूरत सा, आंखों को रिफ़्रेश करते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। सियाह भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएं पाकिस्तान में तो कितना वहाँ पे कितने सारे जंगलात हैं, कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते हैं वो। अगर हम उनको काट दें तो क्या होगा, कुछ हमें तो क्या, हमें शॉर्ट टर्म हमें बस थोड़ी सी आमदनी मिलेगी, तो कितना इकोसिस्टम का कितना नुकसान होगा हमारे पास। तो ये क्या होता है, ये बहुत फॉरेस्ट एक वैल्यू करते हैं, इनकी अपनी एक अट्रैक्शन है। इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिले ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तकरीबन 3 बिलियन जो लोग हैं वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, और गर्मी के लिए मीन हीटिंग सर्दियों में जलाते हैं। ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है, ओवर हंटिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंट काजेज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज एंड द इंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर सच एज। ओवर, एक होता है हंटिंग,
ओवर हंटिंग मीन ओवर बहुत ज़्यादा, बेदरख इस्तेमाल, हंटिंग करना, शिकार करना। हम बहुत ज़्यादा आजकल शिकार कर रहे थे। देखें कौन कौन से हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी ओवर हंटिंग हो रही है, जैसे वेल्स है, जिनकी वजह से हंटिंग की वजह से इनकी जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्शन के नापैद होने के करीब हो गई है। इनको इतना बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वेल्स है, एबैक्स है, यूरल्स है, मार्खोर है। मार्खोर हमारा कौमी एनिमल है, इसको भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, एक्सटिंक्शन के करीब है। ये हमारी ओवर हंटिंग की वजह से है। लोग आते हैं, इनका शिकार करते हैं, शौकिया तौर पे शिकार करते हैं, एक दो नहीं मारते, बहुत सारे मारते हैं, खाते एक हैं। तो ये हमारे पास ओवर हंटिंग होगी, बेदरख इस्तेमाल। एक होता है इस्तेमाल करना, एक होता है बेदरख इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ओवर हंटिंग करना, शिकार करना। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? हम लोग दरख्तों को काट रहे हैं अपनी आसानी के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए, अपने रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हम उनको काट रहे हैं। ये नहीं देखते कि वो दरख्त हमें क्या दे रहे थे। हम ये दरख्त नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन ही तो दरख्त पैदा कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन कैसे कहाँ से आएगी और हम क्या सांस लेंगे? वुड लकड़ी हासिल करने के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते हैं जो कि हमें खाना भी प्रोवाइड कर रही होती है, जिससे कि हम लोग कैश भी हमें मिल रहा होता है। और अर्बन डेवलपमेंट रहने के लिए हम सड़कें बना रही हैं। ये इंसान तरक्की तो कर रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है इकोसिस्टम का, बायोडाइवर्सिटी का। अभी ये असरात आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगे, लेकिन ये एट अ टाइम बहुत ख़तरनाक साबित होने वाले हैं। इफ़ेक्ट्स में हमने पढ़ा सॉइल एरोजन हो रही होती है। देखिए सॉइल ही नहीं होंगे तो हम भी कैसे फसलें उगाएंगे? जब उनकी ज़रखेज़ी ही ख़त्म हो जाएगी तो फसलें कैसे उगाएंगे? कहाँ से वो हम खाना खाएंगे? और उन जो ज़मीन है उसके साथ जो हमारे ज़रखेज़ मिट्टी है वो बह जाएगी, जिससे कि हमारे पास और भी जिससे कि सैलाब आने का ख़तरा है। ये था हमारा आज का टॉपिक डिफॉरेस्टेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।